Hello everyone, welcome to this session. Welcome to Chanakya IAS Academy classes. Myself Adil Khwaja. Guys, आज के सेशन में we will be looking at the salinity. साथ साथ में यहाँ पे हम देखेंगे आज horizontal distribution of salinity as well as vertical distribution of salinity. And we will see that guys, जो यहाँ पे आपका ये जो salinity distribution है, it is not uniform throughout the planet Earth. यहाँ अगर हम देखें जो हमारी ocean water bodies है, हमें पोलर रीजन्स में एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है, एंड एट इक्वेटर गाइस हमें एक डिफरेंट सैलिनिटी देखने को मिलता है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एक आसान सा डेफिनेशन सैलिनिटी का होता क्या है. सो गाइस, लुकिंग एट द सैलिनिटी ओनली, इट रिफर्स टू द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर. एंड अगर हम देखें यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड. दैट मीन्स अगर किसी जगह पे आप देख रहे हो कि दैट 35 पीपीटी कहा गया है या फॉर एग्जांपल 40 पीपीटी कहा गया है, दैट रिफर्स टू द 40 grams of salt have been dissolved in 1 kg of water or 1000 grams of water. So please remember this. So simple आसान भाषा में salinity याद रखिएगा. This is going to be the dissolved salt in water. याद रखिए. Now looking at the salinity guys only, what I would like to tell you people is that जो हमारा salinity distribution है that is not uniform. हमें ये देखने को मिलता है कि जो salinity है when we look at these polar regions और when we look at the higher latitudes, यहाँ पे हमारा जो salinity है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है. रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक तो evaporation कम है, साथ साथ पे यहाँ पे हमें एक high precipitation देखने को मिलता है. ऑन द अदर हैंड गाइस, हमें ये देखने को मिलता है जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ, सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है. रीजन हमें ये देखने को मिलता है, एक तो यहाँ पे आपका लो प्रेसिपिटेशन है क्योंकि यहाँ पे हमें एक हाई प्रेशर बेल्ट भी देखने को मिलता है. साथ साथ में गाइस ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एक हाई इवेपोरेशन देखने को मिलता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस, लुकिंग एट द पोलर रीजन्स और हायर लैटिट्यूड्स सैलिनिटी आपका कम है. लुकिंग एट द सब ट्रॉपिकल रीजन्स गाइस सैलिनिटी आपका हाईएस्ट है. बट देन लुकिंग एट द इक्वेटोरियल रीजन्स गाइस, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, इक्वेटोरियल रीजन में तो टेम्परेचर ठीक ठाक है बट द सैलिनिटी डिप्स एट इक्वेटर. द सैलिनिटी dips at equator. The reason being is guys, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा precipitation देखने को मिलता है. So please remember this. This denotes, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ये आपका एक horizontal distribution of salinity है जहाँ पे हम latitude wise देखते हैं. And guys now let's look at the factors that determine our salinity. जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ the factors that increase the salinity or the factors that decrease the salinity. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें लुकिंग एट द फैक्टर्स दैट डिक्रीज आवर सैलिनिटी गाइस, सबसे पहला याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी का गाइस यू आर गोइंग टू सी आपका एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन उतना ही उस जगह पे हमें कम सैलिनिटी देखने को मिलता है. रिमेंबर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, सेकंड इट इज गोइंग टू बी द रन ऑफ. ठीक है, ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है, रिवर फ्लो बहुत ही ज्यादा है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें वो वाटर बॉडी देखने को मिलेगी वी आर गोइंग टू सी उसमें सैलिनिटी कम होगी. फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल हो या फॉर एग्जांपल जो माउथ ऑफ कॉन्गो है इन अफ्रीका, यू आर गोइंग टू सी बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है एज कंपेयर टू योर अरेबियन सी, क्योंकि बहुत सारा ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर हमें बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है. Apart from that guys, we are having one more factor that decreases the salinity. Guys, it is going to be the iceberg melting. So याद रखिएगा जब icebergs यहाँ पे melt करते हैं जो हमारा salinity है वो यहाँ पे decrease होता है. Apart from that guys, now let's look at the factors जिनकी वजह से हमारा जो salinity है वो increase होता है. First guys याद रखिएगा, it is going to be the evaporation. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है. मोर इवेपोरेशन मींस मोर सैलिनिटी. याद रखिएगा,
सैलिनिटी और इवेपोरेशन के बीच में हमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड गाइस, हमें एक और फैक्टर देखने को मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी द सी आइस फॉर्मिंग। सी आइस फॉर्मिंग की वजह से भी आपका जो सैलिनिटी है गाइस वो इंक्रीज होता है। नाउ वंस वी हैव लुक्ड एट दीज पॉइंट्स गाइस, let me tell you few more points regarding the vertical distribution of salinity. Guys, looking at the vertical distribution of salinity now, looking at the vertical distribution of salinity, what you should remember, जो salinity है oceans में in our water bodies, it increases with depth. Salinity increases with depth, and you need to remember regarding this guys, you need to have an idea of this halocline. याद रखिएगा, ये वो जोन है जहां पे we are seeing this salinity increases abruptly. With respect to depth of the oceans, temperature decrease होता है. Second thing, with respect to depth of the oceans, we are going to see guys, जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होता है. We are going to see हमारा salinity भी इंक्रीज होता है. So halocline guys, याद रखिएगा, halocline is going to be a zone where you are going to see your salinity is going to increase rapidly or abruptly. Now looking at these factors only guys, जो हमारा salinity है, we are going to see it plays a significant role. बहुत ही बड़ा एक रोल ये प्ले करता है जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल प्रोसेसेस देखते हैं इन ओशन वाटर बॉडीज में. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, दैट आपको एक आइडिया होना चाहिए जो आपका फ्रेश वाटर है उसका क्या पीपीटी रहेगा, जो आपका ब्रैकिश वाटर है उसका क्या पीपीटी होगा, या फॉर एग्जांपल जो आपको ये जो सैलाइन वाटर है उसका क्या पीपीटी हमें देखने को मिलता है, या फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्राइनी वाटर है उसका क्या पीपीटी रहेगा. लुकिंग एट द फ्रेश वाटर गाइस, यू शुड हैव एन आइडिया, इसका जो पार्ट्स पर थाउजेंड हम देखते हैं सॉल्ट कंटेंट, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 to 0.5. फ्रेश वाटर हमें रिवर्स में देखने को मिलता है, लेक्स में भी देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग गाइस, दूसरा है आपका ब्रैकिश वाटर, जिसका अगर मैं पीपीटी के अकॉर्डिंग देखूं 0.5 से लेकर हमारा यहाँ पे 24.7 पीपीटी देखने को मिलेगा. What you need to remember over here guys, this 24.7 ppt. Okay, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 24.7 grams of salt, they have been dissolved in 1000 grams of water guys, remember this. So जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, okay, this 24.7 ppt, this is the upper limit that has been fixed for the brackish water. After that guys, you are going to have the saline water. saline water का 2.47 से लेकर हमारा 50 ppt तक देखने को मिलता है. This one. And saline water guys हमें seas में भी देखने को मिलता है, oceans में देखने को मिलता है, lakes में भी देखने को मिलता है. But looking at the brackish water guys, ये हमें estuaries में, lagoons में देखने को मिलता है. And then looking at the briny water guys, जिसका ppt जो होता है that is going to be greater than 50. Okay, so 50 grams से ज्यादा जब हम देखते हैं कि salt को dissolve किया गया है in 1 kg of water, we are going to classify that water into this category, that is going to be the briny category. So remember these points guys, they are very important. And अगर कोई बंदा, if the people are going to have this saline water, is उनकी किडनीज डैमेज हो सकती है, जो नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज, उन पे काफी बुरा एक असर देखने को मिलता है. सो गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. ये फटाफट सीरीज एक फटाफट रिवीजन था आप सभी के लिए रिगार्डिंग दिस, जो हमारा आज सैलिनिटी के रिगार्डिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, and do subscribe our channel as well. And you all are welcome to the classes for the Chanakya IAS Academy. Thank you. See you. Bye-bye.